हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो बेटा, नीट पे जीत की जो सीरीज थी, यस, कंटिन्यूड है एंड वेरी हैप्पी कि बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस ले रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई जारी रखो एंड आई एम स्टिल कंटिन्यू विद यू टिल योर ड्रीम कॉलेज। यस बेटा, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट क्लास में मैंने एक वीडियो दिखाई थी आपको, और मैंने आपको दिखाया था चाइना रोज, राइट ना? बहुत कॉमन फ्लावर है, प्लांट है, ऑलमोस्ट सबके घर में होते हैं प्रांगण में। तो मैंने इसको काउंटिंग करी थी, याद होगा, मैंने काउंट करके बताया था वीडियो में, शायद आपको याद होगा। वीडियो में काउंट करके बताया था कि देखो इसमें जो रेड कलर का आ रहा है वो कितना है, राइट ना? तो आपको याद होगा, यहां मैंने काउंट किया था 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे वो 5 होके पेटल्स 5 थे। मैंने पूछा था क्या आपको ऐसा लगता है कि ये केवल 5 पेटल्स देख के आप बता सको कि ये डाइकॉट का है या मोनोकॉट का है? पहला क्वेश्चन था मेरा। चलिए आइए इस पे बात करते हैं बेटा। याद करो, जब आपने फ्लावर में पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम फ्लावर की जब बात करते हैं तो फ्लावर की क्या करते हैं, हम बेसिक नंबर डिसाइड करते हैं बेटा, राइट? तो याद कीजिए, फ्लावर जो होती है वो होती है, राइट, दो तरह की होती है, याद करेंगे आप। एक होती है ट्राइमेरस और दूसरा होता है टेट्रामेरस। लेकिन याद कीजिए, एक और भी होता है एंड दैट इज कॉल्ड पेंटामेरस। अब आप ध्यान दीजिए, पेंटामेरस। तो जब मैं बात करता हूं ट्राइमेरस की, इसका मतलब जो बेसिक नंबर होंगे फ्लोरल पार्ट्स के, वो या तो 3 होंगे या 3 के मल्टीपल्स में होंगे। गॉट इट? मतलब ये कि या तो सपोज करो आपने इसमें ले लिया एंड्रोइशियम, तो ये वो 3 होंगे, या 3 के मल्टीपल 3+3 होंगे। गॉट इट? इसी तरीके से यहां पर आप टेट्रामेरस लेंगे तो यहां जो बेसिक नंबर होगा कैलिक्स, कोलरा, एंडोइसियम और गायनोइसियम की, ये कितना होगा? या तो 4 होगा और 4 के मल्टीपल्स में होएगा। Similarly, in the case of the pentamerous, the kcog means calyx, cholera, endoecium, and gynoecium, either it will be of 5 or multiple of 5. तो ये तो बात समझ में आ गई कि पेंटामेरस की बात थी चाइना रोज में। अब मैं ये बताऊं कि ये दोनों ही केसेस जो होते हैं बेटा, दे आर वेरी कॉमन इन डाइकॉट्स। इसका मतलब डाइकोट प्लांट्स में दो केसेस हो गए, एक हो गया टेट्रामेरस का और एक हो गया पेंटामेरस का। तो मैंने आपको चाइना रोज लिया और मैंने यहां पर चाइना रोज दिखा के हमने काउंटिंग करी थी 5। तो उस 5 से आपको ये बताना था, यस सर ये तो पेंटामेरस है, और पेंटामेरस और टेट्रामेरस दोनों ही तो केवल डाइकोट में होते हैं, मीन्स टू से ये डाइकोट का प्लांट्स है। यदि आपके काउंटिंग में यदि ट्राइमेरस होता बेटा, तो ये हो जाता क्या? मोनोकॉट्स के प्लांट। इज इट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने ये पूछा था आपसे कि ये बताओ ये क्या है, मोनोकॉट या डाइकॉट। तो यह स्पष्ट हो गई बात कि ये हमारा प्लांट किसका है? डाइकॉट का है। फिर मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आपने ये बताना है कि ये प्लांट कौन सा है। तो ये तो हो गया चाइना रोज, दिस इज योर चाइना रोज। नाउ इसकी साइंटिफिक नेम ले तो इसको बोलते हैं हम हिबिस्कस रोजा sinensis. So we have here, this is the scientific name. Got it? Now when you are talking about the fruit, मैंने दिखाया नहीं था यहाँ पे आपको, तो प्लांट्स के नाम पूछे थे। फिर मैंने आपसे पूछा था ये बताओ ये क्या दिखाई दे रहा है आपने, राइट? नाउ लेट्स सी, मैं क्या बताता हूँ। ये देखिए आप, ये कंडीशन थी, हमने बताया था 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 पेटल्स थे। अब इस मैंने पूछा था कि क्या लगता है इसका एस्टिवेशन कैसा होगा। तो बेटा इसकी जो एस्टिवेशन होती है वो ट्विस्टेड होती है। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है कि उसके जो दो आर्म्स हैं, वो एक आर्म्स इनसाइड, अनदर आउटसाइड, अगेन इनसाइड, अगेन आउटसाइड, दो आर्म्स, एक का अंदर तो फिर बाहर, ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ये आप ओवरलैपिंग कैसे देखेंगे? देखिए 1 2 3 4 एंड 5 हो गया बेटा। अब इसमें एक आर्म अंदर तो एक सब आउटसाइड, अगेन इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। तो ये ऐसे मोड ऑफ जो
पेटल्स के अरेंजमेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो ये जो चाइना रोज आप देखेंगे या रोज में आप देखेंगे तो आपको ये जो पेटल्स दिखेंगे वो ओवरलैपिंग होते हैं, एंड दे आर द ट्विस्टेड एस्टिवेशन। गॉट इट? नाउ दूसरा मैंने पूछा था, ये आपको मैंने दिखाए थे ये डायग्राम्स, ये याद कीजिए आप, ये देखिए यहां मैंने आपको ये डायग्राम्स दिखाया था, इसकी संख्या आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 है। इसी को मैंने पूछा था कि वो बताओ, इसको आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ भी दिख रहा है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये पेंटामेरस है तो 5 तो होगा ही, बेसिक नंबर 5 होते हैं, तो ये 5 होने से कार्पल भी 5 हो गई, दैट्स वाई सिंस दिस इज 5, तो ये हो गया क्या, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल जो है वो क्या हो गया, पेंटा कार्पलरी है, नंबर ऑफ कार्पल्स जो हो गए वो भी 5 हो गए, राइट। तो ये जो रेड कलर का आपने देखा वो क्या था, कार्पल्स थे, सो देयर आर 5 कार्पल्स, सो इट्स कॉल्ड पेंटा कार्पलरी कंडीशन। फिर मैंने बोला था कि ये आप बताओ देख के, डायग्राम देख के, कि यहाँ पर मैं इसको क्या बोलूंगा, और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स आपको व्हाइट व्हाइट ये दिख रहे हैं येलो कलर के, ये क्या हैं? यस बेटा, ये जो होते हैं ये आप देखेंगे, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर लिया आपने और इसके ऊपर से इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो आप याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा कोहेशन ऑफ एंड्रोइशियम स्टामेन और एडहेशन ऑफ स्टामेन। कोहेशन का मतलब होता है कि कैसे वो सिमिलर पार्टिकल्स आपस में अटैच होते हैं, तो यहां पर यही है। होता क्या है, याद कीजिए, ये है स्टामेन और ये हो गया फिलामेंट, ये एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे के सारे जो फिलामेंट्स होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं ऐसे, और ऊपर के जो एंथर्स होते हैं दे आर फ्री, वो फ्री होते हैं। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं एडल्फस कंडीशन। एडल्फस मीन्स टू से ऑल द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड एंड फॉर्मिंग अ सिंगल बंडल while the anthers are what, yeah, they are free, only filaments are going to fused and you are finding they are forming a single bundle. So since they are forming a single bundle, that's why they are called mono means single, adelphous means to say filaments are fused together while anthers are free, so this is called monoadelphous. तो ये जो डायग्राम है बेटा, this indicates monoadelphous condition and that is found in the China rose. तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया बेटा आपका। सो इन दिस वे हमने पूछा था कि ये प्लांट्स के नाम बताओ और ये फैमिली कौन सी है, तो ये फैमिली जो होती है दिस इज बिलोंगिंग टू मालवेसी फैमिली। इसी मालवेसी फैमिली को हम सिंपली चाइना रोज फैमिली बोलते हैं, राइट ना। सो दिस इज कॉल्ड चाइना रोज फैमिली। और ये फैमिली डाइकॉट की फैमिली है, ये फैमिली मोस्ट ऑर्नामेंटल फैमिली है, सारे इसके पार्ट्स होते हैं। सारे का मतलब ये हो गया, यूजुअली आपको पता है कैलिक्स, कोलरा, एंडोसियम और गैनोसियम तो होता ही है। इसके अलावा इसमें आपको एपी कैलिक्स भी दिखेगा, इसमें आपको ब्रैक्ट भी दिखेगा, इसमें आपको ब्रैक्टियोल्स भी दिखेगा। तो ऑलमोस्ट ये चीजें सब में नहीं होती, तो इस फ्लावर में ऑलमोस्ट सारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। दैट्स वाई दिस flower is called ornamental flower and this family is called ornamental family. Got it beta? So this is all about the exploration of this family Solanaceae. बाकी इसके डिटेल्स जो डायग्राम होंगे जब हम फैमिली पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से आज मैंने आपको ये बताया कि जो मैंने फ्लावर आपको दिखाई थी वो फ्लावर किसकी थी, चाइना रोज की थी। 5 थे, पेंटामेरस थे, पेंटामेरस डाइकोट का केस होता है एंड दैट बिलोंग्स टू द यस मालवेसी फैमिली। ओके बेटा, सो ट्यून विथ मी, इनहांस योर बॉटनी नॉलेज एंड हीट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।